हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम यहाँ आपसे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जीएसटी मेरिट्स एंड ड्रॉबैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जीएसटी से ही जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तो जीएसटी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है जीएसटी के मेरिट्स एंड उसके ड्रॉबैक्स। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जीएसटी के मेरिट्स क्या है। नंबर 1, जीएसटी रिड्यूस्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है मल्टीपल टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स। यानी पहले पब्लिक पर कई तरीके के टैक्सेस लगते थे, लेकिन जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि वन टैक्स वन रिज्म को इंप्लीमेंट करने का सोचा गया। यानी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमारे पूरे कंट्री में अपनाने का या उसको इंप्लीमेंट करने का सोचा गया। और इससे बेनिफिट यह हुआ कि जो मल्टीपल टैक्स पब्लिक देती थी वो मल्टीपल टैक्स देने की बजाय अब फाइनल कंजम्पशन पर या फाइनल सप्लाई पर टैक्स लगने लगा गुड्स और सर्विस की। तो जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही हुआ कि कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका मतलब है मल्टीपल टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स, इसकी प्रॉब्लम को दूर किया गया। नंबर सेकेंड, द एडवांटेज ऑफ जीएसटी टू रिड्यूस करप्शन। जीएसटी की मदद से करप्शन को भी दूर करने में मदद मिली, क्योंकि जीएसटी में ज्यादातर सभी चीजें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होती हैं, जिससे टैक्स की जो अथॉरिटीज हैं और जो टैक्स पेयर हैं उनके बीच लीस्ट इंटरेक्शन रहता है। तो जो चांसेस करप्शन के हैं वो कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। तो दूसरा फायदा यह है कि जीएसटी से करप्शन को भी कम करने में मदद मिलती है। नंबर 3, जीएसटी की मदद से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जीएसटी की मदद से एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता है। नंबर 4, जीएसटी में जितने भी बेसिक आइटम्स हैं बेसिक नेसेसिटी के, उनको निल यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। तो ये भी जीएसटी का एक फायदा हुआ है। नेक्स्ट एडवांटेज जीएसटी का यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम हो गई है। दोस्तों हमारी कंट्री में दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है और ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा लगती है इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी का ये भी फायदा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो अभी तक हमने ये फायदे जाने कि जीएसटी से कैस्केडिंग इफेक्ट दूर हुआ, जीएसटी से करप्शन दूर हुआ, जीएसटी से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जीएसटी से एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिला, जीएसटी में जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उनको 0% रखा गया, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी कम हुई। तो अभी तक हमने इतने बेनिफिट्स पर बात की। इसके अलावा एक और बेनिफिट है जीएसटी का कि टैक्स इवेशन को दूर करने में मदद मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टैक्स इवेशन आखिर है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स इवेशन। तो दोस्तों टैक्स इवेशन सिंपली होता है टैक्स की चोरी, थेफ्ट ऑफ टैक्स। जब लॉ को तोड़कर किसी भी तरीके से टैक्स से बचा जाता है तो उसको टैक्स इवेशन कहते हैं। लेकिन जीएसटी में यह भी कोशिश की गई कि टैक्स की चोरी कम हो जाए, तो ये भी फायदा हुआ। तो ये तो कुछ बेसिक एडवांटेज या बेनिफिट्स थे जीएसटी के। अब अगर हम बात करें जीएसटी के ड्रॉबैक के, तो जिन चीजों के फायदे होते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो जीएसटी का पहला ड्रॉबैक ये है कि जीएसटी में मल्टीपल रेट्स हैं जो गुड्स और सर्विस पर लगे होते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जीएसटी के बेसिक 5 रेट हैं, यानी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो डिफरेंट गुड्स और सर्विस पर ये अलग अलग लगा हुआ है। तो ये मल्टीपल रेट्स हैं, इसको जीएसटी का ड्रॉबैक कहा जा सकता है। सेकेंड, जीएसटी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी करवाने होते हैं। यानी अगर हम किसी का बिजनेस ऐसा है जो कई स्टेट्स में होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ऐसा नहीं है जीएसटी में कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो तो आप सभी जगह के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी स्टेट्स चेंज होती हैं तो आपको दूसरी स्टेट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड ड्रॉबैक जीएसटी का यह है कि सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, और आज के दौर में भी, आज के मॉडर्न टाइम में भी हर इंसान को ऑनलाइन चीजों की समझ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग सिक्योरिटी रिस्क से बचते हैं, कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हमको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा हमारे लिए है या नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि ऑनलाइन चीजों को समझने में लोगों को दिक्कत होती है। इसके अलावा
फोर्थ ड्रॉबैक जीएसटी का यह है कि जीएसटी को समझने के लिए हाई प्रोफेशनल्स की जरूरत है, उनकी नीड है, जो ये समझाएं पब्लिक को और उनमें अवेयरनेस लाएं कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके अलावा जीएसटी का एक और ड्रॉबैक ये भी है कि जीएसटी में डुअल कंट्रोल रहता है। अब आप सोच रहे होंगे डुअल कंट्रोल का क्या मतलब है। डुअल कंट्रोल का मतलब होता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल है। जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेंट्रल और स्टेट का है, आईजीएसटी है, तो ये ड्रॉबैक है, यानी मल्टीपल रेट है जीएसटी में, ये जीएसटी का ड्रॉबैक है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं अगर बिजनेस स्टेट वाइज चेंज हो। इसके अलावा सारी चीजें ऑनलाइन है, लोग आज भी ऑनलाइन चीजों से बचते हैं, नहीं करना चाहते, उनको सिक्योरिटी रिस्क लगता है, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स नीडेड होते हैं, डुअल कंट्रोल है, ये सारे ड्रॉबैक हैं। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये जीएसटी के मेरिट और उसके ड्रॉबैक समझ में आए होंगे, और आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि जीएसटी में सप्लाई कितने टाइप्स की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ सप्लाई इन जीएसटी। ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और जीएसटी से जुड़ी हुई जानकारी को वीडियो दर वीडियो जानते रहिए, और हमको ऐसे ही मोटिवेट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में सजेस्ट करें कि हम किन टॉपिक्स पर आगे की वीडियोस बनाएं। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, मोटिवेट विद अस through your subscription, like and comment. Have a nice day. Hope you are doing well. Thank you so much. Bye.